लोग संडे को घूमने जाते हैं, एंजॉय करते हैं, पर मेरा संडे फंडे ऐसा हो रहा है, देख सकते हो आप लोग। मेरा यहाँ पे धोबी घाट खुल रखा है, कपड़े धोने के लिए बैठी हूँ। वैसे मैं ज्यादातर कभी मशीन में डाल देती हूँ कपड़े, कभी खुद से धोती हूँ। पर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं सफेद कपड़े, जो बच्चों के स्कूल के, जैसे व्हाइट शर्ट वगैरह, वो कपड़े मशीन में तो साफ भी नहीं होते, क्योंकि बच्चे इतना गंदा करते हैं ना। तो मशीन तो माँ है नहीं कि जहां जहां पे गंदा हो रहा है वहां वहां पे पकड़ पकड़ के धोएगी। तो आज मैंने यहाँ पर धूप में बैठी में, मैंने कहा चलो वॉशरूम में कपड़े धोने से तो क्या होता है, ठंड भी लगती है, बाहर से बैठ के कपड़े भी धोए जाएं और धूप भी सेकी जाए। यहाँ पे पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं स्टूल में बैठ गई थी, बैठा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि कुछ होता है ना, कुछ पिछले जन्म की जो कर्म होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं हमें। घुटनों में दर्द अभी से शुरू हो गया है और नीचे नहीं बैठा जा रहा है, तो मैंने कहा चलो स्टूल में बैठ के कपड़े धोए जाएं। यहाँ पे बैठ गई और सर में मैंने आज लगाया था, साथ साथ अपनी केयर भी चल रही थी। यार हमारी केयर करने कौन ही आएगा, हमें खुद से अपना ध्यान रखना पड़ता है। मैंने अपने बालों में लगाया था यहाँ पे आंवला रीठा, जो सीका का ही लगाया था मैंने। आंवले का जो पाउडर था वो मैंने घोल के रात को भिगा दिया था लोहे की कढ़ाई में, तो वो मैंने सर में लगाया हुआ था। मैंने कहा चलो इसी बहाने सर धुल भी जाएगा, उसमें रीठा भी है, साफ भी हो जाएगा और कुछ बहुत पोषक तत्व तो बालों को मिल भी जाएंगे। बैग भी पड़ा था कब से, दीपावली में जब हम दिवाली में घर गए थे, तो बैग जितनी बार आओ जाओ तो मेरे लिए तो एक्स्ट्रा काम ये बढ़ता है। सबसे पहले आप कहीं भी जा रहे हो, क्योंकि हमारे घर के टूर लगते रहते हैं और कहीं भी आना जाना हो तो बैग पहले से धुलने के लिए तैयार रहता है। तो बाहर से आज मैंने सब टाइप से कपड़े धो दिए, बैठ करके भी धो लिए, पैरों से भी धो लिए। और यहाँ पे अब बारी आती है टेबल कवर की। टेबल कवर कब से मैं सोची थी धोंगी 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 करके, और दिवाली में जाते जाते भी मैं इसको धोना भूल गई थी उस टाइम पे, जबकि मैंने पूरे घर का सब कुछ एक एक चीज पकड़ के धोई थी, पर्दे वगैरह सारी चीजें। तो आज यहाँ पे ना मतलब धूप भी सेकना हो रहा था, कपड़े भी धुलने हो रहे थे, और मैंने कहा चलो मैं दिखाया जाए लोगों को। क्योंकि अक्सर लोग कहा करते हैं ना कि जो गांव घरों में रहते हैं यार उनके लिए तो बड़ा काम होता है, पर जो प्लेन्सों में रहते हैं उनके लिए, प्लेन्स तो क्या लेकिन जो घर से बाहर रहते हैं उनके लिए कोई काम नहीं होता। ये देखो ना, ऐसी दिनचर्या रहती है मेरी, ये होता है काम। और आज मुझे चावल भी साफ करने थे। मैंने पतिदेव को एक बार बोला था यार मुझे चावल छींटने हैं आज। छींटना मतलब कि फटकना, हमारे अल्मोड़ा साइड में जो सूप से ऐसे बार बार साफ करते हैं उसे छींटना बोलते हैं। तो पतिदेव मेरी हेल्प करने के लिए तैयार थे यहाँ पे, और अपना चावल का कट्टा और ड्रम लेकर के बाहर से बैठ के चावल साफ कर रहे थे। मैं अंदर बर्तन धोने गई, तब तक पतिदेव यहाँ पे आके चावल साफ करने लग गए। कभी कभी तो मजा ही आ जाता है यार। मतलब ये तो है, ये बात तो मतलब मुझे माननी पड़ेगी कि मेरे हस्बैंड हेल्प बहुत करते हैं मेरी। और मैं तो कहती हूँ कि हर इंसान को, हर पति को अपनी पत्नी की हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि घर का काम सिर्फ एक का ही नहीं होता। और एक चीज और, जितनी खुशी मुझे हो रही है ना कि चावल छींट रहे हैं यार, मेरी हेल्प कर रहे हैं, उतना ही आंगन में कूड़ा भी हो गया है। अभी जो जितनी हेल्प हुई उतना ही मेहनत भी पड़ गई, क्योंकि वही रहता है ना, हम लोग करते, मैं थोड़ा साइड में करती जिससे मुझे उठाने के लिए भी इजी रहता है, या चिड़िया खाती जो भी होता। पर आदमी लोग इतना कहाँ सोच पाते हैं, वो आके चावल साफ कर रहे हैं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैंने खाना वाना खिलाया सबको, बच्चों को और पतिदेव को खाना वाना खिलाया। मैं बर्तन वर्तन धो रही थी और उन्होंने कहा चावल कब करने वाली हो, अब तो पूरा दिन जाने वाला है। जैसे ही मैंने बोला कि मैं भी करती हूँ, तब तक चावल वावल लेके बाहर बैठ के और लगे पड़े हैं तब से। चलो कुछ भी नहीं, अभी मुझे शायद आलस आ जाता क्योंकि मैं इतना थक गई थी सुबह से, पर उन्होंने शुरू कर दिया था, तो अब मैं भी यहाँ पे साफ करने लगी। चावल थोड़े से थे, ज्यादा नहीं थे, 2-3 किलो के बराबर, 4-5 किलो के बराबर होंगे शायद मेरे ख्याल से। तो ये हमारे जो चावल, ये जो घर के धान होते हैं ना, कई बार, अब तो हमारी खेती बहुत कम होती है, पहले से तो ये होता था कि तो कुछ बहुत धान होते थे, अब तो हमें खरीदने पड़ता है। मुझे ये चावल खाने की हमें आदत हो गई है, तो हम धान भी खरीद लेते हैं और चावल भी खरीद लेते हैं। यहाँ पे मैंने कैमरा पकड़ाया था पतिदेव को, मैंने कहा थोड़ा वीडियो बनाओ, और वो बनाने लगी थे साइड से। मैं उनकी रियल वॉइस किसी दिन ब्लॉग में डालूंगी, सुनाऊंगी। तो वो यहाँ पे ब्लॉगिंग करने लगे थे कि ये देखिए सामने ये कोसी जाने वाला रास्ता है, ये जो रोड है यहाँ से हमारे घर को रास्ता जाता है। और सामने से वो जजी दिखा रहे थे, विकास भवन वगैरह दिखा रहे थे कि यहाँ पे जजी है और हमारा कोर्ट यहाँ पे पड़ता है। यहाँ पे बैठ के ना हमारे आंगन से सामने वाला जो एरिया है काफी सुंदर दिखता है, काफी अच्छा जो नजारा है वो यहाँ पे लगता है। और यहाँ पे धूप भी सुबह से लेके शाम तक रहती है। सर्दियों में तो प्लस पॉइंट है, मतलब थोड़ा लेट आती है, बट दिन में जब आप 11-12 बजे बैठ जाते हो ना, उसके बाद तो शाम तक धूप रहती है। लास्ट जब सूर्य अस्त होते हैं तभी जाते होंगे। आज मेरे लगभग बहुत सारे काम हो गए। बच्चे कहते हैं मम्मा संडे फंडे होता है, पर मेरा संडे फंडे ऐसा हो रहा है कि सारे काम निपटाने होते हैं। अक्सर होते ही हैं, हर संडे मेरा ऐसा ही जाता है, क्योंकि ऐसा लगता है ना संडे के दिन की बच्चे भी घर हैं, हस्बैंड भी घर हैं, तो मैं अपने सारे काम ढूंढ ढूंढ के करती हूँ साइड से। आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया था, थकान से बिल्कुल हाल खराब हो रहे थे। तो मैंने कहा ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि हम लोगों की लाइफ कैसी होती है और किस तरीके से हम लोग पूरे दिन मतलब पागल
की तरह भाग भाग के काम करते हैं बच्चों के साथ। कहीं बच्चों को देखना है, कहीं उनकी पढ़ाई चल रही है, कहाँ कपड़े धोने हैं। कपड़े भी ऐसा लगता है कि यार मशीन में डाल दो तो आजकल मतलब शर्ट भी बिल्कुल वैसे ही निकल करके आ जा रही है, साफ भी नहीं होते रही बच्चों के साथ। तो मैंने कहा क्यों नहीं हाथ से ही साफ कर लिए जाए आज। अब मुझे लग गई थी यहाँ पे धूप, तो मैंने कहा यार फेस में बहुत तेज धूप लग रही है, इरिटेटिंग भी हो रही है फेस में। और तो मैंने सर पे डाला यहाँ पे दुपट्टा, फटाफट से काम करने लग गई। पतिदेव ने जो आंगन में तामझाम फैला रखा था ना, वो मैंने साइड किया, क्योंकि उसमें चावल थे। वैसे तो चावल में अनाज में झाड़ू नहीं लगाते कहते हैं, ऐसे मेरी दादी कहती थी, पर फिर भी मैंने साफ किया। अब मैं यहाँ पे आ गई किचन में, क्योंकि किचन खाने के बाद मैं बर्तन धो के जैसे ही बाहर गई ना, तो मेरा ध्यान भटक गया था, मैं किचन साफ करके नहीं जा पाई। मैं फटाफट से किचन साफ कर रही थी, तब तक पतिदेव पीछे से हरी सब्जी लेकर के आगे, कि हरी सब्जी धो के रख देते हैं, शाम तक थोड़ा पानी निकल जाता है तो काटने में थोड़ा इजी रहता है। और आज तो मतलब ऐसा लग रहा था ना, मैं मजाक भी कर रही थी कि आप बार बार व्लॉग में क्यों आ रहे हो, अच्छा आप दिखाने के लिए आ रहे हो कि मैं भी काम करता हूँ। पर ऐसा नहीं है यार, दिखाने के लिए नहीं गाइस, सच में हेल्प करते हैं। हाँ, कब कोई दिन जाता होगा, कोई दिन जब साल में ऐसा कि जब मूड नहीं है, चलो नहीं करना वाला, बट ऐसा होता है। मैं तो कहती हूँ हर इंसान को होना भी चाहिए ये नेचर, मतलब हस्बैंड का ही नहीं, वाइफ का भी होना चाहिए, पत्नी का भी ये नेचर होना चाहिए। किसी भी रिश्ते में ये नेचर होना चाहिए कि आपको बढ़ चढ़ करके हाथ आगे बढ़ा के हेल्प करनी चाहिए किसी भी इंसान की। तभी तो रिश्ते इंसान खुश रहता है, और तभी हर रिश्तों में प्यार भी बने रहता है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोगों को जरूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। जो लोग मुझे यूट्यूब में देखते हैं मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक